होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हमारी कहानी सीजन 2 एपिसोड 147 की। सारा और रहमत कैंटीन में बैठे होते हैं। सारा रहमत से कहती है तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे, क्या कोई परेशानी है? रहमत कहते हैं कोई परेशानी नहीं है, वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा। प्रिंसिपल रहमत के पास आता है और कहता है तुम मेरे ऑफिस में आओ, तुमसे कुछ पूछना है। रहमत कहता है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद रहमत ऑफिस में आता है और दिया भी वहाँ होती है। प्रिंसिपल कहता है तुम्हें फोटोशूट प्रोजेक्ट में दिया की मदद करनी होगी। रहमत कहता है ठीक है। इसके बाद फिजा मिस्टर मंसूर से कहती है मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। लेकिन उसी वक्त वकील आ जाता है, फिजा जा नहीं सकती। वकील मिस्टर मंसूर से मिलता है और कहते हैं मैं डील फाइनल होने के डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ और आप दोनों को साइन करनी होगी। मिस्टर मंसूर और फिजा साइन करती हैं। मिस्टर मंसूर कहता है मुझे थोड़ा काम में मैं चलता हूँ। वकील फिजा से कहता है तुम कुछ परेशान लग रही हो। फिजा कहती है नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। वकील फिजा से कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिजा कहती है क्या बताना है? वकील कहता है तुम्हारे बाबा की आइडेंटिटी के जरिए पता चला है कि हिकमत ने ज़ैनब नाम की लड़की के साथ शादी कर ली है। वकील फिजा को फाइल देता है जिसमें उनकी शादीशुदा होने की मालूमात मौजूद होती हैं। फिजा को बहुत गुस्सा आता है और कहती है हिकमत कैसे शादी कर सकता है, उसने तो स्कूल पास भी नहीं किया और ना ही उसके पास नौकरी है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वकील कहता है फिजा आराम से बात करो। इसके बाद फिजा गुस्से में क्लिनिक से बाहर आती है। वकील कहता है फिजा इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? फिजा कहती है क्या करूँ, हिकमत ने शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं है, उसके पास तो नौकरी भी नहीं है और शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वकील कहता है फिजा तुम मेरे साथ चलो, हम बैठ कर इस बारे में बात करते हैं। और फिजा वकील के साथ गाड़ी में बैठ कर चली जाती है और ये सब बात खिड़की से देख रहा होता है। इसके बाद रहमत सफाई कर रहा होता है। दिया रहमत की आपस तस्वीर लेती है। रहमत सारा के पास आता है और कहता है दिया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, उसे कहो बाज आ जाए। सारा कहती है सब उसके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। रहमत कहता है क्या तुम दोनों सगी बहनें हो, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो। सारा कहती है मेरी मोम ने दिया के डैड के साथ शादी की, लेकिन वो मेरी बहन से भी बढ़कर है, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। दिया के डैड मेरे बाबा की तरह हैं और हम बहुत खुश हैं। इसके बाद वकील फिजा को मंदिर के किनारे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। फिजा कहती है मुझे कोई भी कुछ नहीं बताता, हर कोई अपनी मनमानी करते हैं, सब मुझसे झूठ बोलते हैं, सब ने मुझे धोखा दिया। वकील कहता है तुम्हें घर जाकर आराम से हिकमत से बात करनी होगी, गुस्से से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद बाकी घर आता है और दरवाज़ा तोड़ से मारता है। सबस कहता है बाबा किसी से लड़ाई हुई है। बासित की बीवी कहती है बेटा किसी से लड़ाई नहीं हुई, बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इसलिए दरवाज़ा तेज़ी से बंद हो गया। बासित कहते हैं तुम ठीक कह रही हो। बासित सबस से मिलते हैं। बासित की बीवी कहती है सबस की फ्रेंड की पार्टी है, हम जाएंगे। बासित कहता है ठीक है हम ज़रूर जाएंगे। इसके बाद प्रिंसिपल रहमत के पास आता है और कहता है आज रात तुम्हें यहाँ रुकना होगा, दिया का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में उसकी मदद करनी होगी। रहमत कहता है ठीक है। इसके बाद समरा सबके लिए चाय बनाकर लाती है। फिजा परेशानी से बैठी होती है और कहती है हिकमत इधर आओ, मेरे पास मुझे तुमसे बात करनी है। फिजा कहती है मैंने वर्कशॉप भी खोली लेकिन मैं फिर भी अपने भाइयों की शादी का दहेज का इंतज़ाम नहीं कर सकी। समरा कहती है तुम कौन से दहेज के बारे में बात कर रही हो? फिजा कहती है हिकमत तुमने शादी भी कर ली और मैं बताया भी नहीं। हिकमत कहता है आपको पता चल गया, मैं आपको बताने वाला था, सिर्फ सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। फिजा कहती है तुम मुझे तब बताते जब तुम्हारे बच्चे भी हो जाते। हिकमत कहता है आपको ये पता है? फिजा कहती है किस बारे में? हिकमत कहता है कि ज़ैनब माँ बनने वाली और आप फूफो बनने वाली हैं। फिजा को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है तुम क्या कह रहे हो? हिकमत को मारने लगती है। फिजा हिकमत के पीछे भागती है, कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हिकमत कहते हैं आपा मेरी बात तो सुने, याले और दुरान भी आ जाते हैं। दुरान कहता है हम अंदर चल के इस बारे में आराम से बात करते हैं। फिजा जूता उतार के हिकमत को मारती और कहती है दफ़ा हो जाओ। नाज़रीन आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।